हेलो हेलो एवरीबॉडी। आज हम लर्निंग पर बात करेंगे कि हम जीवन में जो लर्न करते हैं वो क्या लर्न करते हैं पूरी ज़िंदगी में। आज फिर हम हमेशा की तरह एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक से हम क्या सीखते हैं और ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, ये हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज हम बात करेंगे इस पर। सीखना मतलब जो लाइफ है हमारी, हम अपने पूरे जीवन भर सीखते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, ये सच है। हम हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, हमेशा सीखते हैं और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी क्वालिटी है जो हर ह्यूमन में होती है। हम हमेशा सोचते हैं कि जो है मेरे पास इससे बेहतर हो। एक टाइम होता है जब हम उस चीज़ की डिमांड करते हैं जो हमें चाहिए होता है, लेकिन जब हम उसे अचीव कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम इससे और बेहतर कर सकते हैं, हम इससे बेहतर अचीव कर सकते हैं। कुछ ऐसा था जिसे आप अचीव करना चाहते थे और वो है आपके पास। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो हम लाइफ में पूरी ज़िंदगी सीखते हैं। जब से हमारी लाइफ शुरू होती है और जब तक हमारी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती, हम सीखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, हमेशा कुछ बेहतर करने की कोशिश। पर अक्सर हम कामयाब तो नहीं होते, पर हम हमेशा कामयाब होते हैं। हम कामयाब जब होते हैं जब हम काम करते हैं। और जैसे मैं अगर कहूँ कोई बच्चा है, वो आपसे छोटा है या आपका कोई ब्रदर है या सिस्टर है, तो आप क्या करते हो? आप उन्हें समझाते हो। पर समझाना ठीक है, पर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इतना ठीक नहीं है। हम जैसे छोटों पर उंगली उठाते हैं कि हम उन्हें ये कहते हैं कि आपको बड़ों से बात करने की तहजीब नहीं है। मतलब आपको ये नहीं पता कि अगर आपसे कोई बड़ा है, आपसे जो सीनियर है, उससे आपको कैसे बात करनी है, आप उससे कैसे बात करोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं क्या जो सीनियर है, जो बड़ा है, उसे पता है कि मुझे अपने यंगर से कैसे बात करनी है। वह मेरा भाई हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है। अगर वो मुझसे जूनियर है, किसी ओहदे में भी हो सकता है, किसी पोजीशन में आप कहीं जॉब करते हो, तो आपको अपने जूनियरों से कैसे बात करनी है, जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपसे छोटे हैं। तो आपको अपने ओहदे का, अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। आप कहीं भी जाओ, आपको अगर आप प्यार से बात करते हो हर किसी से और हर परेशानी को एकदम इजी लेते हो, कितनी भी प्रॉब्लम बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप उसे इजीली सॉल्व करते हो। तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करते हैं तो आसान सी बात है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही अगले बंदे को प्रॉब्लम होगी, अगर सभी चीज़ों को आप आसानी से लें। लेकिन लोग क्या करते हैं? वो तनाव लेते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा बड़ी भी प्रॉब्लम ना हो, छोटी भी हो, फिर भी लोग उसे ऐसे हैंडल करते हैं जैसे पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। ऐसे फील करते हैं जैसे अब बस लाइफ ख़त्म हो चुकी है। पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो और जिससे लाइफ आपकी ख़त्म हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको समझने की देर है। अगर आप समझते हो और आप जानते हो कि मुझे अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, और जहाँ तक आप जितने आसान तरीके से उसे सॉल्व करेंगे उतना ही मज़ा आएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप केयरलेस हो जाओ, नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप उससे एकदम से ये मत समझो कि मेरे सामने एक पहाड़ है और मुझे उसे खोदना है। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप लापरवाह हो जाओ, एकदम से केयरलेस, नहीं, आप परवाह करो, केयर करो, पर जो ज़रूरी है। यार वो कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी हो वो सही नहीं होता, वो हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। तो फिर आप अपनी ज़रूरत तक ही रखें चीज़ों को। जैसा आपको परेशान होना है तो आप ज़्यादा परेशान मत हो। आप प्रॉब्लम को इसीलिए सॉल्व करो ताकि उससे किसी दूसरे का भी नुकसान ना हो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि आपको अपने छोटे, जो आपसे छोटे हैं, आप उन्हें कैसे ट्रीट करोगे, आप उनसे कैसे बात करोगे, कैसा बिहेव करोगे आप उनके साथ। अगर वे गलती करते हैं तो आप कैसा बिहेव करोगे। बात यहाँ आती है, आपको बिहेव कैसा करना है। आपको जो बिहेव करना है वो कैसा करना है, आपको पोलाइटली बिहेव करना है। बड़ा हो या छोटा ही फर्क नहीं पड़ता, आपको प्यार से ही हर किसी के साथ पेश आना है। अगर आप ये कर सकते हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाती है कि आप हर किसी से प्यार से बात कर रहे हो, प्यार से, आराम से, शांति के साथ। और जब आप किसी भी काम को शांति से करते हो, प्यार से करते हो, आराम से करते हो, तो वह काम हमेशा अच्छा होगा। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, पर पहले नहीं करता था। मैं भी एक गैर जिम्मेदार और लापरवाह और काफ़ी शरारती था। मतलब ये था कि मैंने कभी अपनी जिम्मेवारियों को कभी नहीं समझा। ये मतलब मैं नहीं सोचता था कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी जो जिम्मेवारियाँ हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। मैं कभी इतना डीपली सोचता ही नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब वक्त आता है, जब टाइम आता है, जब समय आता है, तो हर कोई अपने काम को करने लगता है। और अब मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब मेरा जो टाइम है वो आ गया है कि मुझे अब चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए, चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल उन्हें तनाव के साथ लेना है, नहीं, तनाव तो बिल्कुल नहीं, ईजी लेना है, ईजी, एवरीथिंग ईजी बनाना है ताकि उसे करने में ईजी हो। तो तनाव नहीं लेना है। और बस यही कि लापरवाह था और मैं जिम्मेवारी नहीं समझता था, और मैं लापरवाह था, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही केयरलेस था। मैं परवाह करता था चीज़ों की जो मेरे काम का था, लेकिन फ्यूचर के बारे में सोचना या फिर कल के बारे में सोचना कि कल क्या होगा या फिर मुझे क्या करना होगा, इन सब चीज़ों से मेरा कोई वास्ता नहीं था और ना मैं सोचता था कभी। मैं तो अपने आज में ही रहता था खुश। और मुझे लगता है कि जो आज में ही रहो तो बेहतर है। नहीं, कल की मैं ये नहीं कहता कि परवाह मत करो, पर मैं तनाव के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जहाँ तनाव है तो परेशानियाँ हैं, और परेशानी को लेकर अगर मैं बात करूँ तो परेशानी को लेकर एक छोटी सी बात है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। बात ये ऐसी है कि जब तक आप स्ट्रेस में रहोगे, तनाव में परेशान रहोगे, और जब तक आप अपनी परेशानी से नहीं उभरोगे, आप दूसरा काम नहीं कर सकते। मैं सिर्फ स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं स्ट्रेस की बात करूँ, तनाव की, तो तनाव क्या करता है, आपको परेशान करता है। और जब आप परेशान होते हो तो आपको अंदाज़ा भी है कि आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो अपना, बहुत ज़्यादा बड़ा, शायद जिसकी कीमत पॉसिबल नहीं है। शायद मुझे नहीं लगता इसकी कीमत कुछ पॉसिबल। परेशान होना एक बहुत ही बड़ी गलती है,
शायद जिसे सुधार, मतलब गलतियां तो सभी सुधर जाती हैं, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर अगर आप परेशान होते हो तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसलिए बड़ी मिस्टेक है, जब तक आप अपनी परेशानी को सॉल्व नहीं करोगे आप दूसरा काम नहीं कर सकते। आप जो स्ट्रेस फील कर रहे हो, जब तक आप अपने स्ट्रेस से बाहर नहीं आओगे आप अपने वर्क को नहीं कर सकते। अब वह वर्क आपका कुछ भी हो सकता है, आप कुछ करना चाहते हो, कुछ भी, आप उसे नहीं कर सकते। और जब तक आप स्ट्रेस में रहोगे तो आप बीमार भी हो सकते हो, और बीमार तो होना है आपको अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। तो बेहतर है कि भाई हमें पता है कि हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो स्ट्रेस जैसी बात नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और मैं क्या कहूँ भाई, स्ट्रेस को लेकर तो मैं इतना ही कहूँगा कि स्ट्रेस, मान लो आपका एक एनिमी है जो आपको हर उस काम को करने से रोकता है जो आप करना चाहते हो। तो स्ट्रेस क्या है? एक एनिमी है। अगर आपको उससे लड़ना है तो उसे हराना है। तो स्ट्रेस क्या है? एक एनिमी है, आपका एनिमी। तो जाहिर सी बात है, आपके एनिमी आपका भला क्यों चाहेंगे? तो आपको अपने स्ट्रेस से लड़ना है और आप जो काम करना चाहते हो उसे करो और परेशान मत हो। मैं इसलिए ऐसा कहता हूं क्योंकि जिस हद तक मैं परेशान रहा हूं, शायद इंसान पागल हो जाए वहां तक जाकर। मैं भी हमेशा स्ट्रेस ही फील करता रहा। मतलब मैंने अपनी हर छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना दिया, बहुत बड़ा, शायद जिसे सॉल्व करना मेरे बस का नहीं होता था। पर ये गलती मैं खुद करता था, कि मैं अपनी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा कर लेता हूँ। और ये भी एक गलती है कि एक तो मैं गलती कर रहा हूँ कि एक मेरी प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व ना करके गलती कर रहा हूँ, और दूसरी गलती मैं क्या कर रहा हूँ, जो सेकंड मिस्टेक है वो मेरी ये है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना रहा हूँ। पर ये प्रॉब्लम बड़ी पता क्यों हो रही है? क्योंकि मैं उसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। और जब तक मैं उसे सॉल्व नहीं करूँगा वह प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी, मुझे बड़ी लगेगी और मैं हार मान जाऊँगा। जब मैं हार मानूंगा तो क्या होगा? या तो मैं जो काम करना चाहता था वो रुक जाएगा, यही होगा ना बस। लेकिन सच बताऊं मैं तो हमारी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितना हम उन्हें लेकर परेशान होते हैं। ये सच है, हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उनके लिए परेशान होते हैं या उन्हें लेकर इतना परेशान हो जाते हैं। मुझे लगता है लाइफ ज़्यादा अहमियत रखती है हमारी परेशानियों के मुकाबले। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी लाइफ को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, ना कि परेशानियों को, ना कि तनाव को।